अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। आज मैं बात करूँगी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आप लोगों को, बहुत लोगों को इसके बारे में इल्म है ही नहीं, और जो लोग जानते हैं और वो लोग ये कर भी रहे हैं तो वो ये नहीं जान रहे हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शायद इस्लाम में भी मैंने इस चीज़ को समझ लिया कि जो उनके बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं वो वही कर रहे हैं, और वो नहीं फॉलो कर रहे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो उनका फरमान है, या फिर जो भी हमारी ऑथेंटिक हदीस में ये बातें लिखी गई हों, वो उनको फॉलो ना करके अपनी तरफ से जो चीज़ें कर रहे हैं, आप जानते हैं उन्हें कहते हैं बिदअत। अपनी तरफ से इनोवेशन है, वो अपनी तरफ से लोग कर रहे हैं और भटक रहे हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि अगर मैं अपना मैसेज आज के इस वीडियो में दे पाई उन लोगों को तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। और मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपको बताया कि मैं हिंदू धर्म से आई हूँ। तो हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मौत होती है, जब कोई फौत होता है, तो वहाँ पर चौथा उठाला 13वीं होती है, 17वीं होती है, ये सब हम लोग देखते आए हैं। मैं ये सब चीज़ें बचपन से हमारे वहाँ पे देखती आई हूँ। हमारा उठना बैठना रहा है, हमारे वहाँ पे खाना खिलाया जाता है लोगों को बुला के, ये सब हमारे यहाँ हिंदू धर्म में चलता है। लेकिन जब मैं इस्लाम धर्म में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसा काफ़ी जगह होता है और काफ़ी जगह नहीं होता। किसी किसी घरों में जब किसी शख्स की मौत हो जाती है तो एकदम नॉर्मल है, बस 3 दिन का शोक मनाया जाता है, 3 दिन का अफसोस रहता है और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। लेकिन किसी किसी जगह उस 3 दिन तक पता नहीं क्या क्या होता है, और उस 3 दिन के बाद भी 9वीं होती है, 10वीं होती है, 17वीं होती है, 40वां होता है, बरसी होती है। तो मैं हैरान कि यहाँ पर कुछ लोग तो करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते। मैंने फिर इस बात के बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को सुना, बहुत ऐसे स्कॉलर्स हैं, प्रीचर्स हैं। मैंने हर जगह हदीस, इतनी ऑथेंटिक हदीस पढ़ी। मैंने हर जगह ये बात ढूंढने की कोशिश करी कि ये कितना सच है और ये कितना इस्लाम से साबित हो रहा है कि ये क्या 9वां, 10वां, 40वां, 17वीं बरसी, स्वयं, तीजा, क्या ये सब जायज़ है? तो मेरा जवाब है ना। क्योंकि मेरा जवाब इसलिए ना है क्योंकि मुझसे पहले मैं कहूँ कि कितने ही स्कॉलर्स और टीचर्स इस बात को साबित कर चुके हैं। और माशाल्लाह मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ, बहुत ही लकी समझती हूँ कि ये बात मुझे समझ में आ गई। क्योंकि जो हम समझ रहे हैं, जो हम समझेंगे आज, वो कल को हमारे बच्चे भी वही देखेंगे और समझेंगे। आप नहीं जानते कि अगर आप आज गलत कर रहे हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन, जो आप ही के बच्चे हैं, वो आप ही को देखकर सीख रहे हैं। अगर जैसा आप कर रहे हैं, अगर आप हमारे इस्लाम को सही रास्ते में लेकर जाएंगे तो आपके बच्चे भी आपको देखकर उसको सही रास्ते पर ही लेकर जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये साबित कर पाई और समझा पाई तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। लास्ट ईयर की बात है, मेरी मदर इन लॉ लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई 2022 में। तो जब वो फौत हो गई तो मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे जो शौहर, मेरे जो हस्बैंड हैं, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि असल तरीका क्या है। असल तरीका ये है ही नहीं 9वीं, 10वीं, 17वीं, 40वां या बरसी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। लेकिन मेरे ही हस्बैंड की फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जो जब 10वीं आई या 17वीं हुई, मतलब जब ये दिन आए और जब 40वां हो गया मेरी मदर इन लॉ का और जब 1 साल हो गया उनका, तो वो उस चीज़ को हाईलाइट करते टाइम उन्होंने मैसेज में, एक ग्रुप मैसेज में कहा कि आज उनकी बरसी या उनका 40वां है, ये बना देना या वो खिला देना या गरीबों में दे देना। देखिए मसला ये नहीं है कि गरीबों में दे देना या कर देना, लेकिन एक स्पेसिफिक डे क्यों, 40वें में ही क्यों, 1 साल बरसी हो गया क्यों, या फिर 17वीं है तो क्यों, 9वां है, 10वां है तभी क्यों? ये तो कहीं मेंशन ही नहीं है। आप लोग
कहीं पर भी किसी भी ऑथेंटिक हदीस में आप पढ़ लें या कुरान में कहीं पर भी, कुरान हमारी जो होली बुक है वहाँ पे कहीं पर भी ये बात साबित हो या किसी हदीस में साबित हो या कहीं हमारे सहाबियों ने कहीं ये बात कहीं लिखी गई हो या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कहीं बात लिखी गई हो या कही गई हो कि हमारे यहाँ पे जब कोई फौत हो जाता है तो उसका 9वां 10वां 17वीं या 40वीं बरसी या तीजा सोएम करना चाहिए। देखिए ये सब तो बिदत है, इनोवेशन। और ये सब बिदत जो है ये हम लोगों के दिमाग में किसने डाली, किसने बनाई है? माजरत के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ ऐसे मौलवी हैं, मैं सब मौलवियों के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ मौलवी ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया और ये आज से कितने सालों से, कितने मतलब 100 साल से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं। उससे कई ज़्यादा साल है जहाँ जब से हम ये चीज़ें सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत वीडियोस देख ली, बहुत ही लोगों को सुन लिया, बहुत ही अपने करीबी लोग हैं। मैंने कहा कि मैं बहुत लकी रही हूँ कि बहुत ही जिन्होंने इतना इल्म हासिल किया, मैंने उन लोगों से पता किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपके घरों में ये सब होता आ रहा है या हो रहा है अभी भी, तो मैं आप लोगों से इस बात को एक बार ज़रूर कहूँगी कि मेरा ये वीडियो सुन ले, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को जो समझ में आता है करें, क्योंकि आपके अमल आप ही के साथ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे रसूल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई फरमान नहीं है, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा 9वां 10वां 17वीं 40वां बरसी होनी चाहिए या मनानी चाहिए। क्या आप लोगों ने कहीं सुना है कि जो अबू बकर थे या अबू हुरैरा थे, उनका कभी ये 40वां या कभी बरसी ऐसा कुछ हुआ हो? अरे वो तो सहाबी थी, जब उनका नहीं हुआ तो आप लोग कौन हैं? मतलब आप लोग एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हैं, उनकी राह पे चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग चल रहे हैं। काफ़ी हम में से ऐसे मुसलमान भाई बहनों जो भटक चुके हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमें हमारे माँ बाप सिखा रहे हैं या फिर कुछ मौलवियों ने आप लोगों के कानों में बातें भर दी हैं कि यही सही तरीका है। 3 दिन तक, सिर्फ 3 दिन का हमारे यहाँ पे इस्लाम में है कि शौक मनाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। और ये जो आप करते हैं कि अपने 3 दिन तक रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, खाना वाना खिला रहे हैं, देखिए जो जिसको जाना था वो तो चला गया ना। आप उसके नाम पर क्या कर सकते हैं? आप उसके नाम पे सदका कर सकते हैं, सदका जारिया कर सकते हैं। और आप जो चाहे कर सकते हैं। आप उनके नाम पे चाहे तो दरख्त लगवा सकते हैं, पेड़, या फिर उनके नाम पे आप कोई कुआं खुदवा सकते हैं, पानी प्याऊ लगवा सकते हैं, आप उनके नाम पे कोई मस्जिद बना सकते हैं। आप ऐसा कुछ करें ना जो गरीबों के काम आए, है ना? आप गरीबों को खाना बिल्कुल खिला सकते हैं। आप ये कहें कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया या मेरे दादा का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो क्या मैं उनके नाम पे गरीबों को खाना खिला सकता हूँ या खिला सकती हूँ? बेशक आप खिला सकते हैं, लेकिन आप कोई स्पेसिफिक डे ना बनाएं। आप ये ना कहें कि आज उनका 10वां है, आज उनका 17वीं है, आज 40वां है, बरसी है, इसलिए मैं खाना खिला रहा हूँ। वो स्पेसिफिक डे पे आप खाना क्यों खिलाना चाहते हैं? आप बताएं ना। ऐसा डे मेंशन कहाँ पर है? किसी हदीस में मेंशन है? आप एक बार अपनी स्टडी क्यों नहीं कर लेते हैं? आप उस पे मत जाएं जो आपके वालिदैन आपको बता रहे हैं, माजरत के साथ गलत इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपके बड़े बुजुर्ग कहाँ से आपको ये बातें बता रहे हैं। आपके आस पड़ोस के लोग में एक एक रिवाज चल गया है, एक आप लोगों ने ट्रेडिशन बना लिया है, और आप उसी चीज़ को आप लोग फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, अगर हम नहीं करेंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे। आपने बाकी लोगों को जवाब नहीं देना। अगर आप इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से फॉलो करना चाहते हैं या चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सिवाय किसी को भी जवाब नहीं देना। हमारा इतना खूबसूरत रिलीजन है जो हमारे अल्लाह की तरफ से है, हम उसको इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं अपनी तरफ से लाकर। वो बिदत है, वो एक इनोवेशन है।
उसको हम लाकर कह रहे हैं कि हम अल्लाह के सामने हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें इसका सवाब मिलेगा। नहीं मिलेगा आपको इसका सवाब, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐसी कोई बात साबित है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप लोग अपनी तरफ से सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? किसी मैयत के नाम से पैसा खर्च करना बिदअत नहीं है। हाँ, लेकिन इस दिन को जब लोग खास बना देते हैं वो चीज़ गलत है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि उसको ये ना कहें कि आज 40वां हो गया, आज बरसी हो गई, आज 17वीं है तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा। आप खाना कभी भी साल के किसी भी दिन में आप खाना खिला सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है और उन्होंने कहा कि मेरे दादा का इंतकाल हो गया, क्या मैं उनके नाम पे एक कुआं खुदवा सकता हूँ? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेशक आप कर सकते हैं, आप पैसा खर्च कर सकते हैं। और ये बात हदीस से साबित होती है। इस बात पे कोई हर्ज नहीं है कि आप पैसा नहीं खर्च कर सकते। बात वही आ जाती है जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। और वैसे भी अगर आप देखें तो हमारी शरीयत में कहीं पर भी ये चीज़ें नहीं हैं, ना कही गई हैं, ना लिखी गई हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को सब देखें, बड़े बुजुर्ग से लेके बच्चे तक देखें और इस चीज़ को समझें और आगे वाली जनरेशन को इस चीज़ को करने से रोक दें। देखिए, जब कोई मर जाता है, जब कोई दुनिया से चला जाता है तो आप उसकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। आप चाहे तो उसके बिहाफ पे हज करें, उम्रा करें, या फिर जैसे कि उनके जो रोज़े हैं वो रह गए हैं तो उनके कज़ा रोज़े भी आपके ही घर पे, जैसे कोई आपका बेटा वो रख सकता है, बेटा या बेटी, वो आप उनके बिहाफ पे जो इस दुनिया से चला गया आप वो कर सकते हैं। तो ये सब तो हदीस से साबित है। मैं आप लोगों से बस इतना मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद अपनी स्टडी करें, अपने तरफ से थोड़ा वक्त निकाल के हदीसों को पढ़ें, ढूंढें चीज़ें, खुद से ढूंढें और जो अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रही है तो जिनको इतना इल्म है और सही आपको वो इस्लाम के बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप उनसे पूछें। तब आपको शायद लगेगा कि आप लोग जो है कर क्या रहे हैं। और अगर आप लोगों के वहाँ पर भी सब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये रोक दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर शायद लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सब चीज़ें ना जो बिदत है ये सब बनाई हुई या तो इंडिया या पाकिस्तान यहाँ से ज़्यादा है। आप किसी अरब कंट्री में चले जाएंगे ना तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। जो चला गया वो तो चला गया, उसके बाद क्या 40 का तो क्या बरसी। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि ऐसा कुछ ना करें, अपने आप को मुश्किल में ना डालें, ताकि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हमारे नबी का फरमान है, जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी हदीस से साबित नहीं है, वो मरदूद है। अब मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमान भाई बहनों तक कि मेरा मैसेज पहुंच जाए। जहां आप लोगों को लगे कि मैं गलत कह रही हूं तो अपने दम पे इल्म हासिल करें और पता करें क्या मैं गलत हूँ या जो आप कर रहे हैं वो गलत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप मेरे इस वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल पारुल को जहाँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।